जय शंकर। आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान के बारे में। वर्तमान मतलब जो पल, आज, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये पल, बात करते करते ये पल भी बीत जाना है। जो भी क्षण आज है वो जाने वाला है। वर्तमान भूत में परिवर्तित होता है, भविष्य वर्तमान में आकर भूत बन जाता है। ये जो काल है ये अपनी गति से चलता रहता है निरंतर। बस एक हम ही है जो इस जाल में, मकड़ी का जाल कहे, फंस गए हैं। हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल में इतने उलझे हुए हैं कि आज का ये पल हम जीना ही भूल जाते हैं। हर दिन, हर सुबह एक नया जन्म होता है, हर पल एक नया जन्म होता है, हर पल एक नई चेतना मिलती है। यूँ समझो हर पल अपना एक नया जन्म हो सकता है। यह पल का भरोसा नहीं है तो हम शुक्रगुजार हैं कि आज ये पल हम जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मगर कितना सोच के अगर देखते हैं, कितने ऐसे पल है जो हमने सच में जिए हैं। हमारा रोज का ये विचारों के पीछे भागना, यही अपना आज बन गया है। तो इसी विषय पे एक बार एक साधक रमन महर्षि से पूछते हैं कि क्या वर्तमान क्षण से ही आत्मा से संपर्क हो सकता है? अगर हम लोग कहते हैं जो भी है इस एक पल में है, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीने से ही किसी भी परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। जो भी अपने सपने हैं, जो भी हमारी कोशिशें हैं, वो जो करना है वो इस पल में करना है। भूतकाल जो गुजर चुका है वहाँ पीछे मुड़कर देखने से बस पछतावा हो सकता है, रिग्रेट्स रह सकते। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। भविष्य में अगर करेंगे सोचते हैं तो सच में भविष्य की कोई गारंटी है? मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ये होगा, काश वो होगा। इस सब में हमारा आज हम खो रहे हैं। तो इस बारे में महर्षि रमन बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, वर्तमान क्षण से ही आत्मा से संपर्क हो सकता है। जीवन है ही वर्तमान। वर्तमान से टूटते ही वहाँ मन का जन्म होता है। वैसे देखें तो अपने शरीर में मन ऐसा कोई भाग है ही नहीं। ये मन का उदय तो हमारे विचारों से होता है। ये जो विचारों का हमने जाल बुना हुआ है अपने अंदर, दिलो दिमाग में, इसको हम मन कहते हैं। मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन को वो चाहिए, मेरे मन। ये मन है क्या? ये अपने ही विचार है जो हम पे आज हावी हो रहे हैं। ये भूतकाल, वहां से हमें बस पछतावा मिलना है। वहां मुड़ कर पीछे देखने से कुछ नहीं मिलता। आनंद के तो बहुत कम क्षण वहां होंगे और शायद ही हमने वो महसूस किया हो। और भविष्य की चिंता, तो ये विचारों का समूह जो है, ये जो मन है, ये बस भूत और भविष्य में ही
घूम रहा है, उसी चक्रव्यूह से वो चल रहा है। ये जाल हमने खुद बुना है। तो भूत और भविष्य का साथ छोड़ने से ही मनुष्य वर्तमान में रह सकता है। हमारा अतीत हमारे साथ नहीं है, हमारा भविष्य हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जो भी पल आएगा वो वर्तमान से गुजरकर भूतकाल ही हो जाएगा। वो आने वाला पल भी जाने वाला है। तो वर्तमान में रहने से भूत भविष्य की चिंता छोड़कर बस जो पल है, जो एक क्षण है, उसे हमें स्वीकार करना है। यहाँ ना भूतकाल होगा, न भविष्य होगा, न विचार है, न चिंता है। यहाँ बस हम हैं और हमारी वो आत्मा है, वो चैतन्य है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उसी क्षण वह शुद्ध चेतना, वह पवित्र आत्मा उपस्थित हो जाता है। मन को विदा करने से ही हम निर्विचार हो सकते हैं, और ये निर्विचार होना ही अपने भाग्य के वो द्वार खोलता है जहाँ हम अपने आत्मा से, उस परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश करें, हम मनुष्य अपने विचारों से ज़्यादा दूर और ज़्यादा समय नहीं रह पाते। इसके लिए योग अभ्यास, ध्यान अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो विचारों का सिलसिला है, जन्म जन्म से हम ये विचारों का जाल बुनते आए हैं और उसी में हम भटकते रहते। हमें उसकी आदत हो चुकी है, बिना मन के हम रह ही नहीं पाते। कभी सोच के देखो, बिना मन के हम कितना समय होते हैं। मेरे मन ने चाहा, मेरे मन ने किया, कभी एक पल के लिए सोचा है कि बिना मन के मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? तो महर्षि जी कहते हैं, ये कठिन है मन को हटाकर, विचारों से दूर होकर निर्विचार ऐसा होना और वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना सच में इतना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास बहुत जरूरी है। अपने विचारों को रोकना ये हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं, अपने ही विचारों में उलझ कर हम अपना आज खो देते हैं। ये अगर मगर, ये वो, काश, ये सारे जो है ये अपने मन से निकले हैं। ये अपने मन का खेल है। प्रकृति ने हमें बस ये शरीर दिया है, ये नया दिन रात दिए है। जैसे ही शाम ढलती है, सूरज का आना तैयार है, सूरज ढल जाता है, चांद का आना तैयार है। तो जैसे ही अपने विचारों से हम मुक्ति पा लेते हैं, समझ लो ये मन के हटने से ही हम आत्मा से मिल सकते हैं, अपने आप से मिल सकते हैं। यह हर पल नया है, नया नया हर पल है, और इस नयापन का हमें नए से स्वीकार करना है। निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास इस चीज का करना है कि ये विचार जो आते हैं, उन विचारों को बस देखो। विचार आते हैं, जाते हैं, हमें बस उनको साक्षी भाव से देखना है। ये विचार क्या है, क्यों आ रहे हैं, किस और जा रहे हैं, इनसे हमें क्या लाभ हो रहा है, ये सब
का अभ्यास करते करते हम ये जान पाएंगे कि इन विचारों से हम किस ओर जा रहे हैं और इस विचारों पे नियंत्रण पाने से ही इनसे मुक्ति मिल सकती है। अगर उस निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा, योग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्रेष्ठ है, जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटना है, वो अपने प्रयास से नहीं मिलती। आनंद जब भी मिलता है तब समझ लेना मन वहां से विदा हो गया है, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो समर्पण भाव का है। कोई भी चीज, कोई भी कार्य हम जब करते हैं उसमें जब अपना कर्ता भाव हम लाते हैं कि ये मैंने किया है, तो वहां उस घटना से हमें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद हमसे बहुत दूर निकल जाता है जब हम किसी भी कार्य को कर्ता भाव से करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो भी कार्य करना है, कर रहे हैं, ये समर्पित होके करना है, कर्ता भाव छोड़ना है। हम समर्पित भाव से कर्म करते हैं तो समझ लो आनंद ही आनंद है। हमारा मन अगर वहां उपस्थित हो गया, मन के साथ उसको विचारों का जो जाल है वो उपस्थित हो जाता है और आनंद वहां से चला जाता है। कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वहां से कर्ता भाव हट जाना चाहिए। जो घटना घटित हो रही है उसे साक्षी भाव से देखना है और समर्पित करना है उस परमात्मा को। करने वाला वो है जो इस पल में है और इस पल में यहाँ कोई विचार नहीं, बस वो चैतन्य रूपी आत्मा है और वही उस निर्विचार स्थिति में ही वो परमात्मा है। करने वाला भी वो है, देखने वाला भी वो है। जैसे ही ये भाव स्थिति हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो बस आनंद ही आनंद है। उस पल में और दूसरा कोई नहीं। ये शाश्वत आनंद हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने विचारों से, अपने मन से दूर होकर इस पल को, इस वर्तमान को जी सकेंगे। जो भी है बस इसी पल में है, नाउ एंड हियर, आज, अभी, यहाँ, बस इसी पल में दत्त ही दत्त है। यही बात आज सुबह हो रही थी कि वर्तमान, इस वर्तमान में ही आत्मा है और उस आत्मा से जुड़ा परमात्मा है। जय शंकर।